भारत ने दावा कर दिया है कि हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स गिराए हैं और ये S-400 ने गिराए हैं और एक जहाज उसमें ऐसा गिरा है जो 300 किलोमीटर दूर हुआ है। ये शायद तारीख की सबसे लॉन्ग रेंज किल। अगर कोई कुछ किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, कोई नुकसान किया गया है तो बिल्कुल होनी चाहिए सैटेलाइट इमेजेस या कोई ना कोई फोटो होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। बात यही है कि भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, 9 मुख्तलिफ मकामात को हिट किया और उसके जवाब में पाकिस्तान भारत में किसी भी मकाम पर हमला नहीं कर सका। ये एक सच है। वो कह रहे हैं कि बस एक फोटो दिखा दो। अब एक फोटो नहीं है हमारे पास। ये बहुत अजीब बात है कि हम पूरी दुनिया में घुमा रहे कि वहां जाके देख लो और वहां जाके देख लो, हम खुद रिलीज नहीं कर रहे। लड़ाई तो हम दोनों की थी ना, बाकी दुनिया की तो नहीं थी। अल जजीरा वालों की कंट्री की या किसी और कंट्री की, सऊदी यूएई या अमेरिका तो नहीं लड़ रहा था ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ रहे थे। फोटो दिखा, उन्होंने भी तो फोटो दिखाई है ना। ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुए तकरीबन 90 दिन गुजर चुके हैं। इन 90 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब भारत की तरफ से इस बात का इजहार न किया गया हो कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर रुका है, ये दोबारा जारी हो। तो पाकिस्तान को चाहिए ऐसे फोटो लगा, सर ऐसे का एक मांगो 10 लगाएंगे, ऐसे करके तो फोटो लगा दे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया था, तो दोस्तों उस हमले से पाकिस्तान को कितना ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। जो S-400 हमारा डिफेंसिंग सिस्टम था दोस्तों, पाकिस्तान पे बहुत भारी पड़ा था। और दोस्तों उसके कुछ दिन बाद ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प के एक ट्वीट ने भारत को रोक दिया है, भारत ने सीज फायर कर दिया है। पर दोस्तों ऐसा नहीं था। भारत ने अपने मन से ही इस जंग को रोक दिया था। और दोस्तों अभी जैसा आप सभी को पता होगा कि टैरिफ के विवाद के ऊपर ट्रम्प कितना ज़्यादा दबाव दे रहा है, भारत के ऊपर परेशान कर रहा है। और दोस्तों भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया गया है, जिसके अंदर दोस्तों 6 एयरक्राफ्ट उसके उड़ा दिए गए हैं, फाइटर जेट थे जो। और पाकिस्तान को बहुत ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। पूरे पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है कि भारत को क्या हो जा रहा है। 4 महीने बाद वो फिर से अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों अब बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। जो अमेरिका है वो सोचेगा कि शायद मेरे कहने पे सीज फायर किया था, इन्होंने फिर चालू कर दिया। और ट्रम्प ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, जिसकी वजह से दोस्तों अब बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान और अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डालेगा अटैक करने के लिए। पर वो भूल गए कि पुतिन और जिनपिंग दोनों भारत के साथ में ही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। सामने खैर कुछ पॉलिटिशियंस भी बैठे थे, मीडिया भी था, तो वो यही कह रहे थे कि जी भारत ने जो मिसाइल्स फेंके वो कोई हमारे यहाँ जो है वो इधर गिर गए, उधर गिर गए, पीछे गिर गए, ऐसा। और हमने जो किया तो वो एग्जैक्टली जाके जहां हमने निशाना लगाया था वहीं गिरे। तो अगर हमें इतनी सक्सेस मिली है तो फिर जरूर हमें तो सारी दुनिया को दिखाना चाहिए कि भारत जो हमसे कई गुना बड़ी कंट्री है, जिनके पास पैसा, लोग और कह लीजिए जो हथियार होते हैं वो भी हमसे कहीं ज्यादा है, फिर भी हमने उनका इतना नुकसान कर दिया, लेकिन हम दिखा नहीं रहे। ये बहुत अजीब बात है। और इसमें यकीनन कुछ दिन के बाद यही पता लगेगा कि दाल में कुछ काला था, आपको मालूम ही है। लेकिन दूसरी तरफ जो वो कह रहे हैं कि एक फोटो दिखा दो, तो पाकिस्तान गई से एक फोटो, वो सर वहां जाके थोड़ी फोटो खींचनी होती है। अगर हमने उनका जहाज उन्हीं के एरिया में गिरा दिया है तो हम कोई वहां थोड़ी अपना फोटोग्राफर भेजेंगे कि जाके फोटो बना लो, या उन्होंने उसी वक्त उसके ऊपर घास डाल दी, छुपा दिया उसको। कुछ तो होगा ना तरीका सैटेलाइट के जरिए या किसी जरिए से कि वहां जो हमने नुकसान किया उसकी हम कोई फोटोज ले लेते। उन्होंने भी तो बनाई है। जब इन्होंने 2019 में अटैक किया था तो हमने कहा था दरख्त गिरा दिए, कौवे मार दिए, कुछ तो हुआ था ना, दरख्त और कौवे ही मर गए चले, और कुछ नहीं तो बकौल हमारे। लेकिन अभी जब अटैक्स हुए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शीशा भी ना टूटा हो। वो फोटोज मांगी जा रहे हैं, तो फोटोज तो अभी जैसे आपने दिखाई अल जजीरा और दूसरी
जो इंटरनेशनल कह लीजिए मीडिया हाउसेज है वो दिखा रहे हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे गवर्नमेंट यही करेंगे, वही फोटोज उठा के भेज दे। वो कह रहे हैं कि बस एक फोटो दिखा दो। अब एक फोटो नहीं है हमारे पास। ये बहुत अजीब बात है कि हम पूरी दुनिया में घुमा रहे कि वहां जाके देख लो और वहां जाके देख लो, हम खुद रिलीज नहीं कर रहे। लड़ाई तो हम दोनों की थी ना, बाकी दुनिया की तो नहीं थी। अल जजीरा वालों की कंट्री की या किसी और कंट्री की, सऊदी यूएई या अमेरिका तो नहीं लड़ रहा था ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़े थे। फोटो दिखा, उन्होंने भी तो फोटो दिखाई है ना, उन्होंने भी सैटेलाइट इमेजेस दिखाई है जो उन्होंने अटैक किए। 2 महीने बाद एनएसए कह रहे हैं मुझे पिक्चर दिखाओ। अब आप बताएं एज ए जर्नलिस्ट, लीव पाकिस्तान साइड, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दे। पाकिस्तान के पास फोटो नहीं है, छोड़ दिए, फोटो ही नहीं है। उनकी स्पोक्स पर्सन कह रही है हमारा नुकसान हो गया। इसमें क्रेडिबल कौन है, द लेडी और डैमेजेस हुए हैं। लेकिन अगर अजीत डोवल साहब जो हैं वो एनएसए के तौर पे वो कह रहे हैं कि मुझे फोटो देखनी है, मैं तो उसके बगैर बिलीव ही नहीं करूंगा। ठीक है, दोनों एक अलग अलग उसमें आप अगर रखें, उनकी बात मान जाए, वो बिल्कुल ठीक कह रही है हमने डैमेजेस किए। लेकिन अजीत डोवल साहब मान ही नहीं रहे, वो कहते मैं नहीं मानता, मुझे फोटो दिखाओ। तो पाकिस्तान को चाहिए ऐसे फोटो लगा, सर ऐसे का एक मांगो 10 लगाएंगे, ऐसे करके सर फोटो लगा दें, उनके मुंह बंद हो जाएंगे। सर अगले 20 साल तक ये लोग ना हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएंगे। एक बार फोटो लगा तो दें। देखिए मैडम, बात ये है, पाकिस्तान जो है ना, उसने जो नुकसान करना था कर दिया, जो हमारा होना था हो गया। पाकिस्तान में देखें द वे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया ना कि यहाँ इंडिया ने हमला किया है, इंडियन फौज ने भी एक्सेप्ट किया हमारा यहाँ हमला हुआ। देखिए ये बात माननी चाहिए। जी जी सर, हम को फोटो देके उनका मुंह बंद क्यों नहीं कर देते? हम क्यों सुनी चले जा रहे हैं? 4 दिन से वो हमें बोल रहे हैं शीशा नहीं तोड़ा। हम फोटो दिखा दे, तुम शीशा कह रहे हो, हमने तो तुम्हारा पूरा जहाज गिरा दिया, लेकिन हम फोटो क्यों नहीं दे रहे? भारतीय एयर चीफ कह रहे हैं वो क्या है, राइटर्स की रिपोर्ट के चंद फिक्रे पढ़ के हम अपनी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। उनका दावा है कि जो उनके पास टेक्निकल डाटा है उसके मुताबिक कोई 5 त्यारे जो हैं वो गिरे और एक सर्विलेंस का त्यारा था जो कि फाइटर जेट नहीं था, वो भी गिराया गया। तो बुनियादी तौर पर इस चीज़ को, जंग जब भी होती है मीडिया के अंदर एक सेक्शन जो है वो मुबालगा आराई करता है। झूठी खबर और फेक न्यूज़ का नुकसान हमेशा आपके अपने मुल्क को ही होता है, चाहे वो आप अपने मुल्क के हक में अपनी तरफ से चला रहे हो। यही बात मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को जब वो कहता हूँ तो उनकी हुब्बल वतनी जो है वो उनको जज्बातियत जो है वो उनको एक रैशनल गुफ्तगू करने पर आमादा नहीं करती। बात यही है कि भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, 9 मुख्तलिफ मकामात को हिट किया और उसके जवाब में पाकिस्तान भारत में किसी भी मुकाम पर हमला नहीं कर सका। ये एक सच है, नंबर 1 बात। नंबर 2 फैक्ट ये है कि 7 मई के हमले के फौरन बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स स्क्रैम्बल हुई। उसके बाद मैंने आपको अर्ज किया कि जो 8 तारीख है और 9 तारीख है कि भारतीय ड्रोन्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर के ऊपर, खुसूसन पंजाब और KPK में जो है वो गश्त करते रहे और उस के नतीजे के अंदर पाकिस्तान में 20 लोग उन ड्रोन्स की वजह से भी मारे गए। हम उन ड्रोन्स को तकरीबन आधी तादाद में गिरा सके, ज़्यादा तादाद में नहीं गिरा सके। ड्रोन ने अपने मिशन मुकम्मल किए, उसके बाद वो गिराए गए, तबाह हुए। और जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की जो भी कोशिश की गई वो रशियन S-400 जो सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, वो उसने उसको तबाह किया। तो एक इंडिपेंडेंट मेरी राय पहले दिन से यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फ़र्क था वो S-400 का था। ये एक हकीकत है, इसको ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम में अगर कोई कमी है तो हमें उसको बेहतर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम झूठ बोलें और मुबालगा आराई करें। 10 तारीख जो आखिरी दिन था